यहाँ पर अगेन जिस तरह से बातचीत यहाँ पर यूएस और इंडिया में हो रही है, ये एक और सेक्टर है जहां से रिप्रेजेंटेशन मंगवाया गया है। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मिस्टर अतुल गनात्रा हैं। अतुल जी नमस्कार, आपने क्या रिप्रेजेंटेशन भेजा है और आपकी क्या कंसर्न्स हैं यहाँ पर? जी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, मीटिंग में हमने सीआई की तरफ से सजेशन दिया कि अगर हमारे को इंडियन गारमेंट्स जो यूएसए में एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर अगर कोई बड़ा ड्यूटी लगने से ध्यान देना है तो उसके सामने 15 से 20 लाख गांठ कॉटन जो है वो इंपोर्ट 0% ड्यूटी यूएसए से करना चाहिए, तो जिससे दोनों देश की सहमति हो जाएगी कि हम कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करेंगे और जो हमारा गारमेंट पे ड्यूटी बढ़ाने की बात चल रही है वो भी निकल जावे। तो एक वो सजेशन दिया है। तो दूसरा एक क्वेश्चन आया कि फिर इंडियन फार्मर का प्रोटेक्शन कैसे होवे, तो उसके लिए हमने बोला कि इस साल इंडिया में जो 10% कॉटन की सोइंग कम हुई है उसकी वजह से क्रॉप जो लास्ट ईयर 330 लाख बेल्स था वो 294 लाख बेल्स है, तो ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टेज है 35-40 लाख बेल्स का। तो स्पिनिंग मिल को 100% कैपेसिटी पे चलाने के लिए कॉटन की जरूरत होगी, तो क्यों ना हम अगर ब्राजील वगैरह कंट्री से जो इंपोर्ट करते हैं उसकी बदले आप यूएसए को ड्यूटी फ्री कर दीजिए, तो दोनों देश का इसमें एक अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्या है कि यूएसए कॉटन पे चाइना ने 15% ड्यूटी लगाई है, तो यूएसए को अब आज की तारीख में कॉटन का बायर चाहिए वर्ल्ड से, तो क्यों ना इंडिया बायर बन जावे। और अगर वैसा हो जाएगा तो दोनों कंट्री अगर 0% ड्यूटी कर देगी तो जो हमारा एक्सपोर्ट गारमेंट्स का है वो डबल हो जाएगा आने वाले 1-2 साल में। तो ये दोनों कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है और दोनों की विन विन सिचुएशन हो जाएगी। जी मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली, वो पॉइंट आपका सही है। अतुल जी, दूसरी चीज जो इंडियन कॉटन मार्केट्स देखते हैं वो है सीसीआई की प्रोक्योरमेंट, जो इस साल कम होती हुई नजर आई है और 15 मार्च तक तो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट काफी हद तक ऑलमोस्ट बंद ही हो जाती है। कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स? जी देखिए, अभी तक सीसीआई ने 95 लाख बेल्स का खरीदी किया है और सब जगह नोटिस दिया है कि जो फार्मर के पास अगर कोई कपास अभी रह गया है तो वो रजिस्ट्रेशन करा देवे सीसीआई के पास, फिर वो चाहे अप्रैल से लेके सितंबर तक जब भी वो फार्मर बेचना चाहे अगर रजिस्ट्रेशन होगा सीसीआई के पास तो सीसीआई खरीदेगी। तो रजिस्ट्रेशन चालू है और कई फार्मर ऐसा लगता है कि शायद ये रेट में कपास इस साल ना बेचे। मेनली गुजरात में ऐसा लग रहा है कि जो 15-20 लाख गांठ का सौराष्ट्र के फार्मर के पास कपास है वो सोच रहे हैं कि अगले साल 500 रुपया तो मिनिमम एमएसपी बढ़ने वाला है, तो ये 8,000 रुपया में एमएसपी हो जाएगा, तो हमारे को 8,000 रुपया, तो 7-8 लाख गांठ का कपास ऐसा लग रहा है कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले सीजन में। जी मनीषा जी। जी अतुल जी, एक फाइनल सवाल यहाँ पर प्राइसेस पे भी जानना चाहेंगे, किस तरह से वहां पर मूवमेंट है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हमने आते हुए देखी थी उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, लेकिन वो 2-4-5% की जो मूव्स हैं उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में कैसा पड़ा है और अब यहाँ से प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? जी देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला मनीषा जी कि पूरा वर्ल्ड का कॉटन मार्केट है वो आइस फ्यूचर पे चलता है, तो जिस दिन चाइना ने 15% ड्यूटी लगाई उस दिन यूएसए का आइस फ्यूचर 52 वीक्स लो का 63 सेंट हो गया और वहां से 63 सेंट से अभी 3 सेंट बढ़ के 66 सेंट है। तो अगर आइस फ्यूचर स्लोली बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट इंडिया में भी आएगा, पूरे वर्ल्ड से आएगा। तो वो देखना है कि आइस फ्यूचर कब बढ़ता है। और जो सीसीआई के भाव हैं उन्होंने 54,500 से 55,500 के भाव रखे हैं, बेचने का सेल चालू किया है, तो कल उनकी 20,000 गांठ नॉर्थ की 54,200 में बिक गई है, तो उनका भी स्लोली सेल पिकअप होगा। और ऐसा लगता है कि मार्च एंड के बाद अराइवल जो है इंडिया की वो 40-50 हजार गांठ की रह जाएगी, तो रोज मिलों को 1 लाख गांठ का माल तो लेना है तो वो सीसीआई से ही लेना पड़ेगा, ऐसा लगता है मनीषा जी।
अतुल गनात्रा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल, वो ऑफ कोर्स कॉटन एज अ सेगमेंट है जहां पर इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट जो यूएस को है वहां पर ड्यूटी लगा जा सकती है, और साथ में जो इंपोर्ट होता है कॉटन का वहां से वो ड्यूटी फ्री किया जा सकता है। इन बेसिक सेंस कि ये दोनों चीजें आमने सामने अगर की जाए तो हम वैल्यू एडिशन यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी तरह की यहाँ पर तालमेल बैठती है यूएस की और इंडिया की तो वो बेहतरीन होगा कॉटन एज अ सेक्टर के लिए। वेल, काफी कुछ अभी बाकी है यहाँ पर।